मेरे प्रिय बच्चों, मेरे लाडले भाइयों और बहनों, पीछे हमने चर्चा की थी कि गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु आपको क्या क्या देता है, क्या क्या उसको देना चाहिए। यहाँ से आगे जो ना आपके और बहुत सारे ऐसे काम होंगे, ऐसी और बहुत विचित्र चीज़ें होंगी, जैसे आपकी अनहद वाणी है, आपका अनहद बाजा है जो शुरू हो सकता है, जिसको हम बेल साउंड भी कहते हैं। आपके मस्तिष्क में और दूसरी क्रियाएं भी शुरू हो सकती हैं, गुदगुदी हो सकती है, या जो भी कुछ है जैसे भी है। और बाकी जो मैंने पीछे बताया था वह आप स्वधर्म हो गया, स्वय अभ्यास हो गया, स्वय अध्याय हो गया, या सनातन हो गया। इसी प्रकार गुरुजी आपको अनहद बानी के बारे में भी जानकारी देगा कि अनहद बाजा अगर आपका जिस तरीके से ये आपका मस्तिष्क खुलने में परेशानी आ रही थी और अब खुल गया है, मान लो, और अगर नहीं खुला है तो आप वही क्रिया करते रहेंगे। वही क्रिया आपके मस्तिष्क चक्र को खोलेगी, वहीं से आपको वो रोशनी प्रदान करेगी जो मैंने आखिर में दीपक बताया है। 16 आने करेगी आपको, आप रुक ना जाना उसके ऊपर। इसके अलावा गुरुजी अनहद वाणी के साथ साथ आपके ऑरा, आपके तेज, आपके ओज को भी मापता रहता है। गुरुजी आपके तेज को भी मापता रहता है, आपके चेहरों के भावों को पढ़ता रहता है कि आप भजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो ये भी देखता रहता है, आपको पता लगे या ना लगे, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें सब कुछ पता होता है। अच्छा, एक गुरुजी आपको सही मायने में क्या चीज देते हैं जो मैं महसूस करता हूं। माँ बाप जिस प्रकार, जब आपकी बच्ची, जैसे हम टीन एजर नहीं कहते, टीन एजर जो बोलते हैं, जैसे कि भाई 13, 14, 15, 16 अप टू 19, जब 13 साल या 14 साल की बच्ची हमारे यहाँ देश में हमारे वायु जल के मुताबिक, एटमॉस्फेयर के मुताबिक गौरी कहलाती है, तब से लेके और जब तक उसको पढ़ा लिखा के तैयार करके, जैसी वो अपने मां के पेट से निकली थी वैसी की वैसी ही को उसके पति के हाथों में ना सौंप दे, उसके पीले हाथ ना कर दे। ये माँ बाप का फर्ज है कि अपनी बेटी को, ऐसा बताते हैं वैसे, वो बाप दुर्भागी होता है जिसको अपनी बेटी के पीले हाथ करने का मौका नहीं मिलता। ये ध्यान रखना। कन्या को तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो बाप अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं करता वो एक किस्म से निर्भागी है। तो जैसे माँ और बाप अपनी बेटी को जब से लेके, उस अवस्था से लेके और जब तक उसके पति के हाथों में ना सौंप दें, उसे उसकी अर्धांगिनी बनाकर उसके साथ ना भेज दें, गुरु भी आपके लिए वैसा ही होना चाहिए। जब तक आपकी आत्मा, जो आपके आत्मा रूप स्थित से, जो आपके आत्मा रूप से स्थित आपके इस पंचभूतों में बैठी है, इस अष्टधा मूल प्रकृति में बैठी है, तब तक उस परमात्मा से ना मिला दे, या ना मिलाने की बजाय ना जोड़ दे।
अगर गुरु आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का भी काम कर जाएगा ना, तो गुरु अपना पूरा काम कर जाएगा। क्योंकि अगर जुड़ जाओगे तो एक ना एक दिन या तो तुम पहुंच जाओगे, नहीं तो वो तुम्हें अपनी उंगली पकड़ा देगा। इसलिए गुरु जो मुख्य काम करता है वो ये काम करता है जिसकी उपमा मैंने आपको माँ बाप और उसकी बेटी के माध्यम से दी है। उस आत्मा को वो परमात्मा से जोड़ देता है। ये गुरु का असल में ये वो कर्तव्य है जो हर एक गुरु अपने शिष्य के लिए करता है। अगर उसने यह काम नहीं किया तो काम अधूरा छोड़ दिया, उसने कुछ नहीं किया अपने शिष्य के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना। राधे राधे।